मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी। ये तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहे, तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। ताते अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहते विभीषण। वो जो कहते हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहते सट धोऊं, दूरी न करऊं यहाँ इह को। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, या कोई है, इन्हें दूर करो। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, कई विभीषण पुनि कर जोरी। तब माल्यवान तो घर चला गया और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उरे रही, नाथ पुराण निगम अस कई। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उरे कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। ताति चरण गई मांगऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देऊं राम कहूँ, ऐतन हो ये तुम्हार। ये तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कई विभीषण नीति वखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, कल तो निकट मृत्यु अभी आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कैसे न खलस को जग माई, बुझ बल जाई जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा, मेरी ही अन्न पर पल रहा है, पर हे मुड पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता नहीं है। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जाय तिनऊ कऊ नीति। अस कई कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। तुरंत छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बढ़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भला ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरसि भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मार सो तो अच्छा ही लग किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, सबई सुनाए कहती अस भयऊं। विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबकी सुनवाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी।
मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, वे तुम्हारी सभा काल के वश है, रावण को कहते हैं। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। और इस प्रकार से विभीषण जी रावण की सभा को छोड़ देते हैं। अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। और शिव जी कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ये भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयं विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा हो गया। चल्यों हरस रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही। और विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। और इस प्रकार से विभीषण जी रावण को छोड़ देते हैं और आगे प्रभु श्री राम के चरणों में जाते हैं। तो उसका वर्णन हम आगे करेंगे। जय श्री राम।